है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है स्टैटिक जीके का भाग 6। बाकी के जो 5 पार्ट हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये लोग हमने सीरीज़ स्टार्ट की है जो हमारी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो और जो सीरीज़ है वो अलग से चल रही है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नहीं तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन सब के नाम से सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और साथ ही साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के। और बाकी वहाँ पे डेली हम क्वेश्चन अपलोड करते हैं, आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका पहला सवाल है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कितने सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए? इसका सही जवाब है सी, सदन की कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं लोकसभा से रिलेटेड। इसको हम निचला सदन भी कहते हैं। इसमें जो कुल सीटें होती हैं वो होती हैं हमारी 543। और इस समय के जो हमारे वक्ता हैं वो हैं हमारे ओम बिरला। और जो महासचिव हैं इस वक्त लोकसभा के वो हैं हमारे उत्पल कुमार सिंह। चलिए अगला सवाल। जब आप जानकारी को काटते या कॉपी करते हैं तो यह डैश में जगह हो जाती है। इसका सही जवाब है डी, क्लिपबोर्ड। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, क्रेटिजन ग्रंथियों के विकार के कारण होता है। इसका सही जवाब है ए, थायराइड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 हमारे रिकॉर्ड पर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इसका सही जवाब है बी, इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के गांवों, शहरों और कस्बों में स्वच्छता स्वच्छता और स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। इसे स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना था। चलिए अगला सवाल। मूत्राशय के नीचे और मूत्र मार्ग के आसपास की ग्रंथि। इसका सही जवाब है बी, प्रोस्टेट। चलिए अगला सवाल। भारत में सबसे गहरा भूमि बंध और संरक्षित बंदरगाह है। इसका सही जवाब है बी, विशाखापट्टनम। चलिए अगला सवाल। दो संचार करने वाले न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को कहा जाता है। इसका सही जवाब है सी, सिनेप्टिक क्वांक। चलिए अगला सवाल। किसी यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब है डी, ओवरटोन की संख्या। चलिए अगला सवाल। विश्व के सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, कजाकिस्तान। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय हैं? इसका सही जवाब है डी, गोलकनाथ का मामला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आदिम लोग डैश के ऊंट कशीबंदी घास के मैदानों में पशुपालन का अभ्यास करते हैं। इसका सही जवाब है सी, पूर्वी अफ्रीका। चलिए अगला सवाल। यूरिया में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही जवाब है सी, CONH। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तेलंगाना क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार की वनस्पतियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।
इसका सही जवाब है ए, थारू। चलिए अगला सवाल। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही जवाब है बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए अगला सवाल। रोटेंजन की खोज की। इसका सही जवाब है बी, एक्सरे। चलिए अगला सवाल। निम्न में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? इसका सही जवाब है ए, अम्ल वर्षा। चलिए अगला सवाल। भारतीय इतिहास की किस प्रमुख घटना को सफेद बहने वाली नदी भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है सी, डांडी मार्च। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है? इसका सही जवाब है बी, निर्देश पढ़ें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही जवाब है सी, यूरोक्रोम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के एक निर्धारित सेट को डैश कहा जाता है। इसका सही जवाब है बी, एक एल्गोरिथम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के लिए प्रबल खतरा है? इसका सही जवाब है डी, प्राकृतिक आवासों का विनाश और पुनर्जीवन और झूम की खेती। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक कंप्यूटर के होते हैं। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल। डीएनए दोहराई जाने वाली इकाइयों को से बना होता है जिसे कहा जाता है। इसका सही जवाब है डी, न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए अगला सवाल। अमृता प्रीतम की कृति एक राजस्व स्टाम्प है। इसका सही जवाब है डी, एक आत्मकथा। चलिए अगला सवाल। एक स्थिर गति वाली वस्तु। इसका सही जवाब है बी, तेज हो सकता है। चलिए अगला सवाल। चक्रवाती वर्षा मुख्यतः में होती है। सही जवाब है सी, भारत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? इसका सही जवाब है बी, हरदीप सिंह पुरी। चलिए अगला सवाल। इटली की मुद्रा का नाम क्या है? इसका सही जवाब है डी, यूरो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाइसन, राजबारी, राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में है? इसका सही जवाब है सी, त्रिपुरा। चलिए अगला सवाल। विश्व कैंसर दिवस हर साल डैश को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका सही जवाब है डी, 4 फरवरी। और इस साल की जो हमारी विश्व कैंसर दिवस की थीम थी वो थी हमारी रोकथाम को प्रोत्साहित करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूर्योदय लघु वित्त बैंक की टैगलाइन क्या है?
इसका सही जवाब है बी, मुस्कान का एक बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ईडन गार्डन्स क्रिकेट मैदान किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है ए, कोलकाता। चलिए अगला सवाल। धनु यात्रा का त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ए, उड़ीसा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान 1963 में भारत सरकार द्वारा डैश में स्थापित एक स्वायत्त पब्लिक बिजनेस स्कूल है। इसका सही जवाब है बी, नई दिल्ली। चलिए अगला सवाल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? इसका सही जवाब है बी, बोरिस जॉनसन। चलिए अगला सवाल। कामराजार पोर्ट लिमिटेड किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है ए, चेन्नई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बी, गुवाहाटी, असम। चलिए अगला सवाल। कुंजम पास कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है सी, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डोलू कुनीथा किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? इसका सही जवाब है बी, कर्नाटक। चलिए अगला सवाल। लुथियानिया की राजधानी क्या है? इसका सही जवाब है डी, विनियस। चलिए अगला सवाल। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है सी, जोधपुर। चलिए अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है सी, 21 फरवरी। चलिए अगला सवाल। बोलीविया की राजधानी क्या है? इसका सही जवाब है सी, सुक्र। चलिए अगला सवाल। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर को किस नदी के किनारे उद्गत किया गया है? इसका सही जवाब है ए, तुंगभद्रा। चलिए अगला सवाल। भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ किया जाता है? इसका सही जवाब है डी, फ्रांस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है डी, वाशिंगटन डीसी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। धौली गंगा बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है बी, उत्तराखंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्रिडा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही जवाब है सी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैतक का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है बी, हिमाचल प्रदेश। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है डी, ईरान। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर ये पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस और मैथमेटिक्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे अपनी तैयारी करने के लिए।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।